चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब ईरान से लौटे भारतीय पहुंचे तो वहां भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने अपने बच्चे को महीनों बाद देखा तो कोई अपने अपनों से मिलकर फूट फूट कर रो पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए थे, लेकिन वहां बिगड़ते हालात के बीच जान बचाकर लौटने के लिए मजबूर हो गए। रिपोर्ट देखिए। ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। ईरान से घर वापस लाई मोदी सरकार। लोगों ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, राहत की सांसें सुनाई देने लगी। हाथों में बैग, आंखों में डर और चेहरे पर सुकून। ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों की यही तस्वीर सामने आई। परिजन अपने बच्चों और रिश्तेदारों को देखकर भावुक हो गए। किसी ने गले लगाकर रोते हुए धन्यवाद केंद्र सरकार का किया, तो किसी ने भगवान का शुक्र अदा किया कि उनके अपने सुरक्षित वतन वापस आ गए। सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट दो पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज़्यादा थे। भारत सरकार ने बड़ी अच्छी कोशिश की है, स्टूडेंट्स को वापस बुलाया। हम ज़ियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर ईरान में हाल ही के दिनों में हिंसक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। कई इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए कि आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी ठप होती चली गई, जिससे वहां रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर छात्रों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग को जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। हाँ, इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। हाँ, वो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए हो गया था बंद, पर उसके बाद खुल गए थे। लेकिन जिनके चल रहे थे, इंटरनेशनल कॉल आ रही थी, उनके जरिए हमारी बात चल रही थी सबसे। भारत सरकार की तरफ से कोई मदद आप लोगों को मिली हो या फिर एम्बेसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो? हाँ, मिली है सबसे ट्रैक। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिजनों की आंखें लगातार फ्लाइट गेट की ओर लगी थी। जैसे ही अपनी नजर आए, महीनों का डर और चिंता आंसुओं में बदल गई। माता पिता अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोते दिखाई दिए। ये पल हर किसी को भावुक कर देने वाला था। अभी जो बात हुई है उससे तो मतलब माहौल तो वैसे नॉर्मल था उनके लिए, क्योंकि वो ज़ियारत के लिए गए थे। करबला और ईरान दोनों जगह ज़ियारत को गए थे। तो जब तक बात हुई है रेगुलर, अभी तो 3-4 दिन से बात नहीं हो पा रही थी, शायद नेट कनेक्ट नहीं था। तो जब तक बात हुई है माहौल तो नॉर्मल था। मतलब ज़ायरीन के लिए जो वहाँ पर अपने ज़ियारत के लिए घूमने गए थे उनके लिए तो नॉर्मल माहौल था, बट था वहाँ पर जो मतलब जो प्रदर्शन, हाँ थोड़ा प्रदर्शन थे। मतलब ये बता रहे थे कि प्रदर्शन तो हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन लोगों को वापस लाया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है, भारत सरकार के लिए हाँ, बहुत अच्छा काम भारत सरकार ने किया है। इसमें मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं हम भारत सरकार को और अपनी सरकार को, खासकर मोदी जी को। इन नागरिकों में कुछ ऐसे भी हैं जो भारत सरकार की पहल और सहयोग से विदेश लौटे, जबकि कुछ ने अपने खर्च पर वापसी की है। सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी मदद का भरोसा दिलाया गया। ईरान में करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं। उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में, वो ईरान अभी ना जाएं, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है, अभी तो कमर्शियल फ्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। ईरान से लौटे इन भारतीयों की आंखों में अभी भी डर की परछाई साफ दिखाई देती है, लेकिन भारत की धरती पर कदम रखते ही उन्हें सुकून मिल गया। हिंसा और असुरक्षा के बीच फंसे इन लोगों की सुरक्षित वापसी एक राहत भरी खबर है।
अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि ईरान में हालात कब सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।